वेलकम बैक नाजरीन। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना मज़ीद 5 अफराद की जान ले गया। अमवात की मजमूई तादाद 30,178 हो गई। 24 घंटे में मुल्क भर में 33,357 कोरोना टेस्ट किए गए। 856 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 2.56% रही। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा 1052 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। रूसी फौज यूक्रेन के शहर खास्कीव में दाखिल हो गई। रूस ने दावा किया है कि फौज ने टैंकों के साथ जनूबी शहर खेरसन और जनूब मशरकी शहर बर्डियांसिक का मुहासरा कर लिया है और फौज दारुल हुकूमत कीव में पार्लियामान से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर है। अब तक 471 यूक्रेनी फौजी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक यूक्रेन के 11 लड़ाका ड्रोन्स 223 टैंक से तबाह कर दिए गए हैं। सलामती कौंसिल में यूक्रेन पर जनरल कौंसिल का इजलास बुलाने की करारदाद मंजूर कर ली गई है और जनरल कौंसिल का इजलास आज बुलाया जाएगा। रूस की अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास बुलाने की करारदाद की मुखालफत। उधर G7 ममालिक ने वार्निंग दी है कि रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और रूस को यूक्रेन में अस्करी कामयाबी को तस्लीम नहीं किया जाएगा। रूस ने एतराफ़ किया है कि जंग के दौरान इसके फौजी हलाक हुए हैं। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक फौजी खुसूसी ऑपरेशन के दौरान हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रूसी वजारत दिफा ने हलाकतों के बारे में आदाद शुमार जारी नहीं किए। तुर्की ने रूस की बहर अस्वद तक रसाई रोकने का इशारा दे दिया। मीडिया इतलात के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि उनका मुल्क बैनुल-अक़वामी मुआहदे की शराइत को लागू करेगा। 1936 के मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत तुर्की को 2 अपनाए पर कंट्रोल हासिल है। बहर अस्वद यूक्रेन के जनूबी साहिल की जानिब है। तुर्की बहरी रास्तों को तमाम बैरूनी जंगी जहाज़ों के लिए बंद कर सकता है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद फीफा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। फीफा ने कहा है कि रूसी टीमों पर ग्राउंड में परचम लाने और कौमी तराने पर पाबंदी आयद करने के लिए किया और रूसी टीमों से कहा गया है कि वो फुटबॉल यूनियन ऑफ रशिया के तौर पर खेल सकती हैं और न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकती हैं। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में अब भी मुतअद्दिद पाकिस्तानी तलबा और शहरी फंसे हुए हैं। एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें एक कैंप में एक पाकिस्तानी फैमिली मौजूद है और वो मदद की अपील कर रहे हैं। इस कैंप में खाना भी ख़त्म हो गया है। एक बंकर में 4 पाकिस्तानी तलबा मौजूद हैं और बाहर तमाम रास्ते बंद हैं। न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान एक तालिब इल्म ने बताया कि हमला हो गया है और इसके साथ ही लाइन ड्रॉप हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों से तालीम मुकम्मल करने वाले 1000 से ज़ायद तलबा और तालिबात को डिग्रियाँ जारी कर दी गई हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हुकूमत ने सूबे की जामियात पर वाइस चांसलर्स की तकर्री मेरिट पर की है, क्योंकि किसी भी इदारे की कामयाबी में सबसे अहम किरदार वहाँ के मुलाजमीन का होता है। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी के 131वां कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनकाद किया गया। कॉन्वोकेशन में MS MPhil के 71 पोजीशन होल्डर्स, मास्टर्स के 55 पोजीशन होल्डर और BS के 63 उम्मीदवारों में मेडल तकसीम किए गए। कॉन्वोकेशन में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले 1018 तलबा और तलबात में डिग्रियां तकसीम की गई। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था, हम जामियात में तालीम का मेयार इंटरनेशनल सतह का बना रहे हैं। कॉन्वोकेशन में डिग्री और मेडल्स हासिल करने वाले तलबा और तलबात बेखुशी दिखाई दिए। जब आप कोई काम करते हैं तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खुद ही जो है वो मदद करता है। वो शहर जो सिख मज़हब का बानी शहर कहलाता है, तो मुझ पे मेरे शहर का कर्ज था, इसलिए मैंने अपने ही शहर के अपने ही मज़हब के बानी जो श्री गुरु नानक देव जी महाराज उनकी तालीमात हैं उन पे PhD की है। वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद का कहना था कि तारीख में पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक साल में 328 PhD पैदा किए। पंजाब यूनिवर्सिटी को दुनिया की बेहतरीन 500 यूनिवर्सिटियों में लाना ख्वाब था। दुनिया भर की तरह से पाकिस्तान में कई अफराद माजूरी का शिकार हैं। ऐसे ही अफराद के शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए कराची में कैंप कायम किया गया है, जिसमें हसासी तौर पर मासूर लेकिन बाहिम्मत नौजवान भी पहुंचे। इस नौजवान से मिलवा रही हैं मानिया शकील कराची से अपनी इस रिपोर्ट में। दिल में उमंगे लिए ये है 20 साला आफाक बचपन से खेल कूद करने और पुलिस एहलकार बनने के ख्वाहिशमंद थे,
लेकिन ट्रैफिक हादसे ने उन्हें एक पैर से माजूर बना दिया। एक्सीडेंट हुआ था मेरा सन स्क्वायर पे, तो मेरा टायर स्लिप हो गया था वो ट्रक वाले की वजह से, तो उसकी वजह से ना फिर ये नसें डैमेज हो गई थी, तो इसलिए डॉक्टर को काटनी पड़ गई। डॉक्टर ने कहा था ये तो पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाएगा अगर नहीं कटवाओगे तो। आफाक के सर पर बाप का साया नहीं, भाई बहनों में बड़े हैं, माजूरी के बावजूद भी अपने घर की किफालत करना चाहते हैं, इसीलिए कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए निजी इदारे में आए हैं। पुलिस मेरी ख्वाहिश थी, छोटे वाले घर के हालात कुछ ऐसे थे तो इसलिए मैं कोई हुनर सीख लूँ। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान भर में करीबन 33 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जो माजूरी का शिकार हैं। निजी इदारे और नादरा के इश्तिराक से लगाए गए 2 रोजा कैंप में ज़हनी और जिस्मानी माजूरी के साथ साथ बोलने, देखने और सुनने की सलाहियत से महरूम कई अफराद ने अपनी कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए। कराची के 17 लाख से जायद माजूर अफराद में से कई सौ अफराद तो आज अपनी शनाख्त हासिल कर लेंगे, लेकिन अब भी कई लाखों अफराद ऐसे हैं जो अपनी शनाख्त हासिल करने के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फ़िकार के हमरा मानिया शकील, नियो न्यूज़, कराची। मुल्क भर में आज से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया है जो 3 मार्च तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम का इफ्तिताह मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने किया। मौलाना तारिक जमील ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और पूरे पाकिस्तान के वालिदैन को टीमों के साथ ताउन करने का पैगाम दिया। उनका कहना था कि दवा को अल्लाह ने सबब बनाया है और इसलिए पोलियो के कतरे अपने बच्चों को लाजमी पिलवाएं। यही एक तरीका है जिससे पूरे पाकिस्तान के बच्चे इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं। 28 फरवरी से शुरू होने वाली ये मुहिम बैक वक्त पूरे पाकिस्तान में 5 रोज़ तक जारी रहेगी। सिब्बी डिस्ट्रिक्ट में आज से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। 46,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान पोलियो टीमों के साथ पुलिस, लेडीज़ फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। दीगर शहरों की तरह से सिब्बी में भी आज से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम शुरू हो गई है। महकमे सेहत के मुताबिक मुहिम के दौरान सिब्बी, लहड़ी, बख्तियाराबाद और कटमंडी में 5 साल से कम उम्र 5 साल से कम 46,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। पोलियो मुहिम के दौरान 210 टीमें काम करेंगी। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, देहात में लेडीज़ फोर्स और हसास इलाकों में फ्रंटियर कोर, FC नॉर्थ बलोचिस्तान के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सरगोदा में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मुहिम के दौरान 5 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए 1100 पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ मोहम्मद इमरान गोराया। जी बिल्कुल, आज से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। सरगोदा में आज DHQ टीचिंग हस्पताल में डिप्टी कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद असगर जोया ने पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया है। इस सिलसिला में 5 साल से ज़ायद जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस हवाले से जो 5,27,000 जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन पिलाई जाएगी। इस हवाले से जो है 5,488 जो हैं वो टीमें तश्कील दी गई हैं, वर्कर्स बनाए गए हैं। इस हवाले से जो मोबाइल टीमें हैं वो 2248 हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इस हवाले से वैगन अड्डों, रेलवे स्टेशन और जो दीगर जो मकामात हैं वहाँ पर 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें पोलियो के कतरे पिलाएंगे। इस हवाले से पुलिस की भी जो सिक्योरिटी है उनके भी 1100 एहलकार जो हैं इनकी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। महकमा सेहत का यही कहना है कि वो अपने बच्चों 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि जो है हमारा मुल्क पोलियो फ्री हो सके। जी, राजनपुर समेत पंजाब भर में आज से पोलियो वैक्सीनेशन का आगाज़ हो गया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान अहमद अवान की जानिब से वालिदैन से कम उम्र बच्चों की पोलियो के कतरे पिलाने की अपील की है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नियो आता मोहम्मद से। जी बिल्कुल, जो है आज से राजनपुर ज़िला भर में जो है पोलियो वैक्सीनेशन का जो है वो आगाज़ हो गया है, जिसमें 4,30,000 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे जो वो पिलाए जाएंगे। दूसरी जगह पर 1442 टीमें जो है मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो के कतरे पिलाने का जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम दे रही है। इस वक्त डिप्टी कमिश्नर राजनपुर मेरे साथ मौजूद है अदनान अवान। सर, ये बताइएगा कि आप इस मौका पर वालिदैन को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हाँ जी, एक्चुअली ये 4,80,000 का टारगेट है। तो मैसेज ये है कि हर बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पीने हैं। और पोलियो पाकिस्तान अब वाहिद मुल्क रह गया है जहाँ पे पोलियो है, और ये हमारी इंशाल्लाह लास्ट डिच एफर्ट है। हम यहाँ पे जो है वो इस साल पोलियो को पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसमें तमाम वालिदैन का ताउन दरकार है कि वो हर बच्चे को
یہ میک شور کریں کہ ہر بچے کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔ ہاں جی بالکل، جو ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس بار جو ہے ہم اپنی ٹارگٹ کو 100% پورا کریں گے، جبکہ ان کی جانب سے والدین کو اپیل کی گئی ہے کہ پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے پولیو کے قطرے پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے چھٹکارا حاصل کریں۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب نے رمضان پیکج کو حتمی شکل دینے کے لیے صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی سربراہی میں وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے رواں سال رمضان المبارک کے دوران رمضان بازاروں کے قیام اور رمضان پیکج کو حتمی شکل دینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی رمضان بازاروں کی ورکنگ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ آفس باقاعدگی سے رپورٹ بھی بھجوائے گی۔ اس کے علاوہ علاقے کے صوبائی وزیر صنعت تجارت میاں اسلم اقبال نے پی پی 151 کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے عوامی فلاحی اسکیمیں تیز رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ پراٹھے دیسی لوگوں کے ناشتے کی جان ہوتے ہیں اور اس کے بغیر ناشتے کا مزہ ہی نہیں آتا۔ لودھرا میں ایک شخص ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ پورے 5 فٹ کے لذت سے بھرے پراٹھے بناتا ہے، جس کے بارے میں دیکھتے ہیں شیخ معراج الدین کی یہ رپورٹ۔ توے پر پورا ذائقہ میں آلہ، یہ ہے لودھرا کا 5 فٹ کا لچھے دار پراٹھا۔ نان بائی کا دعویٰ ہے کہ 5 فٹ کا ایک پراٹھا 8 سے 10 افراد کے لیے کافی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سنا تھا لودھرا میں 5 فٹ کا پراٹھا بنتا ہے، آج کھایا اور دیکھ بھی لیا، کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے۔ یہاں کا صبح کے وقت پراٹھا ایک اسپیشلٹی ہے، جس کے ساتھ آپ کو کلیجی بھی ملتی ہے، آملیٹ بھی ملتا ہے۔ پراٹھا جتنا بڑا ہوگا اس کے ارد گرد لوگ بھی اتنے ہی زیادہ بیٹھتے ہیں، جس سے اتحاد اور محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جی ہمارے پاس صبح ناشتے میں جو پراٹھا ہے تقریباً یہ 6 فٹ کا پراٹھا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم لوگ میٹھی ٹکی بھی دیتے ہیں، ساتھ میں آملیٹ ہے، چنا ہے، کلیجی ہے، دال ہے۔ اگر آپ نے لذت سے بھرپور پراٹھا کھانا ہے تو آپ کو فیملی کے ساتھ لودھرا آنا ہوگا۔ شیخ معراج الدین، نیو نیوز، لودھرا۔ کے پی ٹی اسپورٹس سینٹر کیماڑی میں خواتین کا پہلا کک باکسنگ اور باکسنگ ٹورنامنٹ شروع ہو گیا۔ مقابلے میں شریک خواتین نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا، ایک دوسرے پر خوب مکے برسائے۔ دیکھیے کراچی سے زاہد غفار کی یہ رپورٹ۔ زور لگاتی، مکے برساتی اور ککس چلاتی، یہ ہیں کراچی کی فائٹر لڑکیاں۔ ان کا کہنا ہے کہ مقابلہ کرنے کے لیے طاقت اور مہارت کے ساتھ ٹیکنیک بھی ضروری ہے۔ آئی تھنک اچھا ایونٹ ہے کیونکہ زیادہ تر ہوتا ہے اسپورٹس میں زیادہ تر بوائز ہی آگے ہوتے ہیں، تو گرلز کے لیے پلیٹ فارم پریکٹس تو کرتی ہیں لیکن پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو یہ تھینکس ٹو دیم آل کہ ہمیں اچھا پلیٹ فارم ملا ہے کھیلنے کے لیے۔ بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے لڑکیوں میں، بہت اچھی فائٹس کھیل رہی ہیں، لیکن یہی بات ہے فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں، صرف یہاں تک کی حد تک نہ پرووائڈ کیا جائیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی ان کو اسپانسرز دیے جائیں۔ کک باکسنگ کے کھیل میں خواتین کا مستقبل روشن ہے۔ مختلف کراچی کے مختلف اضلاع سے ہم نے لڑکیاں بلائی ہیں جو فائٹر آزاد ہیں ہمارے، ہم ساتھ ساتھ لڑکوں کے ساتھ ساتھ جو ویمنز ہے، جو لڑکیاں ہماری ان کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ لڑکوں کے ساتھ جیسے ہمارے لڑکے ماشاءاللہ باصلاحیت ہیں، تو لڑکے بھی ہمارے کسی سے کم نہیں ہیں۔ مہمان خصوصی چیئرمین کراچی پورٹ ٹرسٹ نادر ممتاز وڑائچ کا کہنا تھا کہ خواتین کھلاڑیوں کو کھیل کے مواقع فراہم کرتے رہیں گے۔ یہ جو بچی آئی ہیں یہ لیاڑی سے آئی ہیں، کماڑی سے بھی آئی ہیں، ناظم آباد سے، اور آل اوور دا سٹی، تو نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم ایسکیلیٹ کر کے نیشنل لیول کا۔ آخر میں مہمان خصوصی نے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ مین جمشید علی کے ساتھ زاہد غفار، نیو نیوز کراچی۔ لاہور پریس کلب کی جانب سے نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے گروپ ایڈیٹر عطاء الرحمان مرحوم سمیت دیگر وفات پا جانے والے ممبران اور سینئر صحافیوں کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات محسن الوی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور پریس کلب میں نئی بات میڈیا نیٹ ورک کے گروپ ایڈیٹر عطاء الرحمان مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس، شرکا نے مرحوم اور سینئر صحافیوں کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لاہور پریس کلب کے صدر اعظم چودھری، سابق صدر شہباز میاں، سلمان غنی سمیت سینئر صحافیوں کی کثیر تعداد میں شرکت اور مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی۔ مقررین نے کہا عطاء الرحمان مرحوم ایک بڑے صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے انسان بھی تھے، انہوں نے شعبہ صحافت کی عزت بڑھانے کے لیے بہت کام کیا۔ میں پورے وثوق سے 2-3 باتیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی زندگی دیانت، امانت اور سٹرگل کے ساتھ مشروط تھی۔ ان کے دامن پر کسی قسم کی معاشرتی آلودگی کے کوئی داغ نہیں تھے۔ ان کی زندگیاں اگر دیکھیں تو مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ شرکا کا کہنا تھا آج حکومت کی جانب سے آزادی صحافت پر جس قسم کی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس سے پوری صحافی برادری پریشان ہے۔ شرکا نے وفات پانے والے سینئر صحافی لائف ممبر رفیق ڈوگر، ڈاکٹر مہدی حسن، عاشق جعفری، قدرت اللہ چودھری اور ساجد عمر گل سمیت دیگر مرحوم صحافیوں کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کیمرہ مین فرمان علی کے ساتھ
मोहसिन अलवी, नियो न्यूज, लाहौर। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहा। इस्लामाबाद में बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मतला साफ, लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में कमी आने लगी। उधर कराची समेत सिंध भर में भी मौसम गर्म और खुश्क है। और इसके साथ ही नियो न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।